नमस्कार। आज हमारे साथ है आचार्य श्रवण कुमार जी। आचार्य जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है हमारे ऑडियंस को सभी को आप अपना वार्तालाप पसंद आएगा और अच्छे से एंजॉय करेंगे वो सब। जरूर। आचार्य जी का थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं तो आचार्य जी ने वाराणसी से स्नातक सनातन धर्म से शास्त्रीय आचार्य सनातन धर्म से शास्त्रीय आचार्य जी स्नातक हुए और वो वाराणसी से गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनसे वार्तालाप स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आचार्य जी? बस नमस्कार। अच्छा, तो मैं आपका थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा। आप पंडित बनने का आपने कैसे सोचा? ऐसा है कि जो हम तो जन्मजात ही ब्राह्मण हैं। अच्छा। और जो है ब्राह्मणों का कर्म है कि अच्छा ज्ञान देना। और जो है कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 4 भाग में जो है बांटा गया। पहला तो ब्राह्मण, अच्छा, दूसरा क्षत्रिय, अच्छा, तीसरा जो है वैश्य और चौथा शूद्र। तो ब्रह्मा जी के 4 अंग हैं जो विभाजन किया गया। ब्राह्मण का कार्य क्या है कि सही लोगों को ज्ञान देना। पहले भी देखते होंगे आप, राजा महाराजा जो है ना ब्राह्मणों को रखते थे सलाहकार में, राज्य गुरु में रखते थे। और उसी के माध्यम से कुछ ब्राह्मण जो है सब दिल्ली से गुजरात में आए और वो सब ब्राह्मण सबका एक ही जगह पहले वास था। अच्छा। फिर अलग अलग उनको ले जाया जाता था सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए। और राजा बड़े बड़े राजा महाराजा को भी जो है ना पहले सलाह ब्राह्मण ही देते थे। सच बात है। तो अभी जो है वो जो अभी चल रहा है आधुनिक में, कलयुग के अंदर जो है वो अलग ही लाइन पकड़ लेते हैं, ब्राह्मण भी और साधु भी। और रही बात कि ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है, क्षत्रिय का कार्य नहीं कर रहा है, वैश्य का काम नहीं कर रहा है और शूद्र का नहीं काम कर रहा है। जो वर्ण व्यवस्था पहले थी वो तो अब खत्म ही हो गई। वर्ण व्यवस्था देखिए ऐसा है, मैं पहले भी आपको बोला कि जो है ना वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो एक शरीर का 4 अंग है। अच्छा। जैसे ब्राह्मण है तो ये 84 लाख योनि है हमारा शास्त्र के अनुसार। हाँ, और ये सत्य भी है। आप भी जानते होंगे, आज हम लोग यंग है, अभी मैं जवान हूँ ना। हाँ हाँ। तो अभी देखिए बाल उजला हो गया और थोड़ा दिन में बूढ़ा हो जाएंगे और आप भी होंगे, ठीक है ना। तो ये शरीर को तो त्याग देना ही पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कितना बड़ा वो तपस्वी हो, चाहे तांत्रिक हो या विद्वान हो या डॉक्टर हो, वो भी जो है वो जवानी को, बुढ़ापा को या तो ये शरीर को बचा नहीं सकता है। वो अपने अनुसार ही कार्य करता है। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा है या ग्रह मंडल हैं या पर्यावरण है, ये सब अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। लेकिन अपने को क्या लगता है कि मैं कर रहा हूँ। सच बात है। पर करता धरता तो सब ऊपर वाला ही है। तो अपने जो है आपके चैनल के माध्यम से, रोयल भाई राजपूत जी आप हैं और राजपूत घराने से हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग असमर्थ हैं कि दान लेंगे, दक्षिणा लेंगे तो हमारा घर जीवन यापन होगा। सच बात। अमुक जो है ना, एक हम मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं, धंधा भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, और ज़रूरी पड़ेगा तो बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है खाली शास्त्र ही जानते हैं। सच बात है। तो हमारे शास्त्र में तो क्या बताएगा, शास्त्र और शस्त्र 2 जरूरी है। तो हम दोनों की अपेक्षा रखते हैं और हम भी क्षत्रिय जैसा भी हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम लोग अगर कार्य भूल जाएंगे तो हमारा कार्य कौन करेगा? सच बात है। वो भी जिस तरह जो है अभी आप देखते होंगे, बोले पंडित जी आप जाति भेदभाव में जा रहे हो आप। नहीं। तो अब ये भी मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, जाति पात क्या है। हाँ। लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मण हैं शुरू से शोषण करते हैं, क्षत्रिय शोषण करते आ रहे हैं। हाँ। वैश्य पे, शूद्र पे वो बहुत अभी ज़्यादा अभी जातिवाद चल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप अभी नहीं जानना चाहता हूँ मैं पॉलिटिक्स में। अभी देखे होंगे आप कि अभी जो राज्य में जो अभी चुनाव हुआ, हाँ, सभी देश में, अपने देश में, तो देखे होंगे जाति पात के अनुसार हुआ भेदभाव। तो देखिए जो व्यक्ति शिक्षित है उसको कहीं दिक्कत नहीं है। सच बात है। जो अशिक्षित है उसको सब जगह दिक्कत है। सच बात। फिर देखिए अशिक्षित हैं फिर भी मेहनत करने से नहीं डरते, उनको कोई तकलीफ नहीं है। जिनको है कि मुफ्त का चाहिए उनको सब जगह तकलीफ है, जिसको मेहनत करके नहीं खाना है। तो आज देखिए पहले जो है ना आप अनाज खरीदते थे 1.5 रुपये किलो था, वही अनाज आप देखते हो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलो खरीदते हैं कि नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ चैनल के आपके माध्यम से। तो महंगवारी तो पहले पंचर बनाते थे गाड़ी का तो 2 रुपये में, अभी तो 100 रुपये देता हूँ मैं गाड़ी का पंचर का। तो ऐसा नहीं कि महंगवारी जो है घट रही है या बढ़ रही है एक चीज़ में, ऐसा नहीं है। रही बात सरकार की, चाहे कोई भी सरकार हो, पहले हम एक
हम दो हमारे दो थे, धीरे धीरे हमारा जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, क्षेत्रफल उतने का उतना ही है। सच बात है। तो महंगाई तो रुकने वाली नहीं है। अब चाहे कोई भी सरकार आवे, चाहे कांग्रेस हो कि भाजपा हो कि कोई भी पार्टी बनाओ आप, पार्टी से क्या होगा कि अब सब अच्छे नहीं होते हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि हम देश का सेवा कर सकें। अभी तो क्या हो गया है कि अभी दिखावा और अपना प्रचार के लिए लोग पैसा लगाते, फिर वो सोचते हैं कि हमको 5 साल का या 10 साल का मौका मिला है, उसी में हम जितना हो सके वसूल लें, नहीं तो फिर दोबारा मौका मिले कि ना मिले, इसलिए क्या करते हो, प्रजा को शोषण करते हैं। सच बात है। तो बोले प्रजा कैसे शोषण करते हैं, ये महंगाई बढ़ा करके, महंगाई का कारण ये है। रही बात संस्कृति और अभी जातिवाद पे गए थे पहले, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। सबसे पहले जो है ना, पहले ज़रूरी है जातिवाद। अच्छा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, 4 ऐसे बताया गया है। हिंदू का मतलब क्या हो जाता है मालूम है, इसमें सब कास्ट आ जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसा नहीं है। आज देखे होंगे आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ जब ब्लड लेते हैं देखे होंगे आप, तो उसमें पूछते नहीं है कि किसका ब्लड है, हिंदू का है कि मुसलमान का है, बराबर। या तो हॉस्पिटल ये नहीं पूछते हैं कि बेड किसका है। फिर अगर आप जाते दूसरी सेकेंड टाइम मंदिर में, तो हमारे कास्ट में ये नहीं पूछते कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ऐसा नहीं है। नहीं। या आप ऋषि मुनि सतयुग द्वापर त्रेता में जाते, अभी तो कलयुग चल रहा है, प्रथम चरण, अभी तो बहुत देखना बाकी है अपने को। ये अभी इसके बारे में भी मेरे को जानना था थोड़ा। इसमें क्या है कि सतयुग द्वापर त्रेता 4 युग हैं। तो अभी कलयुग का प्रथम चरण है। अभी हम लोग जब संकल्प भी करते हैं ना, कलयुग के प्रथम चरण बोलते हैं। भारत लोके भूरलोके भारत खंडे आर्यावर्ते गुर्जर प्रदेश, या जो भी देश में रहते हैं वहाँ का नाम लेते हैं। तो ये हमारा भारत जो है ना, ये शुरू से ही सनातनी रहा है। बोला पंडित जी और जगह सनातनी नहीं है तो क्या उन लोग का घर गुजारा नहीं चलता है क्या? तो देखे होंगे आप कहीं पे भी आप, तो वो लोग जैसे सिख हैं तो देखते होंगे आप संडे को वो लोग जाते हैं, दीवा करते हैं या मीनबत्ती बताते हैं। अपने धर्म में क्या घी और तेल जलाते हैं। सच है, बराबर है ना। ये सब प्रकृति का दिया हुआ है। आप देखते होंगे कि अभी जो पर्यावरण है, प्रदूषण जो बढ़ रहा है, हवन वगैरह करने से क्या होता था, पहले देखते होंगे समय समय से बरसात होती थी, हैं। पहले जो है इतना बिजली की खपत नहीं थी, लेकिन अभी सब जो है धीरे धीरे जो है जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आते जा रहा है, लोग जो है अभी एसी इतना लगे, देखिए आप उसका देख रहे होंगे आप, गर्मी के 44 डिग्री हैं, 40 डिग्री, न टाइम से मानसून जो बोलते हैं अपने जो बरसात होती है, ना गर्मी पड़ती है ना ठंडी, मालूम ही नहीं पड़ता कि ठंडी कब जाती है गर्मी कब आती है। तो ये सब जो है ना, ये अपना भूल है। अब क्या है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ वृक्ष कोई लगाना नहीं चाहता है, उसमें कोई जल सींचना नहीं जानता है। फिर रही बात खेती गृहस्थी की, तो कोई उपज करना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ भी वाराणसी से मैं इन्वॉल्व करता हूँ, 25 साल से गुजरात में रह रहा हूँ। आपका ऐसे जन्मस्थल वाराणसी है मेरा। 25 साल से इस लाइन में आया। पहले मेरे को भी था कि मैं देश का सेवा करूं, मेरे भाई भी हैं देश सेवा में, लेकिन मेरे को इसमें ज़्यादा रस था। बोले क्यों? तो इसमें क्या है, जीवन यापन भी हो जाता है और अच्छे अच्छे लोगों से जहाँ पे मैं धर्म का प्रचार कर सकूँ, ऐसा मेरे को मौका मिलता है। आप लोग जैसे सच बात अभी बुलाए हो आप, ऐसे अगर मैं दूसरा सर्विस करता तो आप नहीं बुलाते, लेकिन आज ये चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अमुक जो है जीवन में उतारेंगे या अपनाएंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो अभी जो है जैसे कि ये जातिवाद की है, आज सरकार बनी है ना, तो जातिवाद के अनुसार ही बनी। मैं तो कभी समाचार देखता हूँ, और पहला जो हमारा धर्म है ना, वो वंदे मातरम। अगर देश की रक्षा नहीं होगी तो देवी देवता जो मंदिर बनाए उसकी रक्षा क्या होगी? आप पहले भी देखे होंगे आप जो है अंग्रेज लोग शासन किए, मुगल शासन किए, देखे होंगे आप। खंडित हुए कितने बार जो है सोमनाथ लूटा गया। तो कितने मंदिर लूटे गए। अब इसमें जो अभी ऐसे देखने जावे तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो हमारा जो हाथ में से चला गया वो तो चला ही गया। फिर भी हम लोग क्या है, हम लोग सनातनी क्या करते हैं मालूम है, बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ, भगवान करेंगे भगवान करेंगे। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान ने स्पष्ट लिखा है भागवत में, अगर भगवान ही करेंगे तो महाभारत नहीं होती ना, अगर भगवान ही करते तो रामायण नहीं होती। रामायण और महाभारत को लोग क्या करते हैं मालूम है, अभी माध्यम बना लिए कोर्ट में भी। किस लिए मालूम है कि इनको पकड़ाऊंगा, तो कोर्ट में तो हिंदू ही थोड़े ना जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं ना, सब तो उनको भी क्यों कुरान पे क्यों नहीं रखवाते हो हाथ? ये अच्छा पॉइंट है। गीता पे क्यों रखवाते हो? उसमें सब शामिल करो ना, सच बात, चारों ग्रंथ शामिल करो।
हालांकि मैं जो है ना कट्टर हिंदू हूँ, हम्म, पक्का सनातनी हूँ मैं। और रही बात तो ऐसे बोले जाए तो मैं परशुराम का परम भक्त हूँ। अच्छा। एक हाथ में माला रखता हूँ, एक हाथ में भाला रखता हूँ, एक हाथ में शास्त्र रखता हूँ, एक हाथ में शस्त्र रखता हूँ। मैं ऐसा सबको सनातनी को बोलता हूँ मैं कि अगर देश की हित चाहते हो या देश की रक्षा चाहते हो आप कि फिर से न गुलाम होवे, तो आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों को जानकारी रखना पड़ेगा। फिर रही बात तो 1947 में जाते अपने महात्मा गांधी जी थे, बहुत जो है वो बापू के नाम से जाने जाते थे। बहुत वो एक कोई लाफा मारता था, दूसरा गाल वो छान लेते थे कि दूसरा में बीमार हो ना आप। उसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए, ये तो चारों धर्म के लिए है, लेकिन उसके अनुसार से विभाजन कर दिया गया। हाँ, यहाँ पे इसलिए बोला कि भाई भाई समझ के रहना चाहते हो रहो आप। तो अभी तो क्या हो गया है कि हमको भाई भाई करके रहना पड़ रहा है। अगर सनातनी में क्या हो गया, हम लोग फूट डालो राज करो, सब देश चला रहे हैं। हाँ, हाँ, तो नेता लोग क्या करते हैं जो है ना, स्वार्थ के लिए जाति पात में बांट देते हैं ताकि उनको स्वार्थ लाभ मिल जाए, पर्सनल लाभ। तो बोलते हैं मैं शूद्र हूँ, तो ब्राह्मण लोग जो है वो अत्याचार करते थे, कर रहे हैं नहीं। अभी आपको लग रहा है कि आप चैनल के माध्यम से कि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डरता हो किसी से? नहीं 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 है? अभी तो आपको ऐसा लग रहा है आप रोयल भाई जी? नहीं 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 नहीं, कौन कोई डरेगा? किसी से डरता हाँ, है? कोई कौन डरेगा? या हमारा संविधान ऐसा है? यहाँ तक कि शूद्र को जो है जो बोलते हैं अपने आप को कि हम शूद्र हैं, वैश्य हैं, उनको ज़्यादा आरक्षण मिला है, अधिकार ज़्यादा उनको मिला है। अभी हरिजन एक्ट भी लग जाता है, कुछ बोल दे भी देते हैं तो उनको, यहाँ तक कि हम नाम भी बोल देंगे ना गुस्सा करके तो भी हमारे ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा देते, तो हम ऐसे ही 5-7 साल के लिए रखड़ जाते हैं। हाँ, सच बात तो है। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई शोषण कर रहा है, पहले करते थे, ये बोल रहे हैं ना वो। हाँ हाँ, तो पहले करते थे तो कारण था कि पहले लोग इतना शिक्षित नहीं थे। आज सभी को सब समान अधिकार है। स्कूल में जाते हैं ना, तो हमारे ब्राह्मण के बच्चे से ज़्यादा जो है ना वहाँ पे सभी कास्ट के लोग मिलते हैं। अभी मैंने बच्चे का अपने का एडमिशन कराया यहाँ पे गुजरात के अंदर, तो उसमें ग्लोबल इंग्लिश स्कूल है। उसमें देखा कि सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं भाई। उसमें कोई तो भेदभाव नहीं देखा मेरे को स्कूल में। वहाँ तो ऐसा पहले गुरुकुल था, तो क्या था, संस्कृत पढ़ाते थे, तो ब्राह्मण को शिक्षा देते थे कि आप ब्राह्मण का। फिर धनुर्विद्या था तो राजपूत को देते थे। फिर रही बात वैश्य शूद्र की, तो अगर इस तरह व्यवस्था नहीं बनाया जाएगा तो हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा? आज देखते होंगे घर में भी देखेंगे आप कि पति जो है वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, पत्नी खाना बनाती है, देखे होंगे आप। हाँ हाँ, घर में साफ सफाई करती है, तो क्या शूद्र हो गई? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुई ना। अभी क्या हो गई, बेटियां पढ़ती लिखती हैं, आपके चैनल में बहुत काम करती हैं। देखते होंगे लोग जो है अभी, या केंद्र में देखिए आप, हाँ। या अभी देखे फ्लाइट भी चलाते हैं, हाँ, ट्रेन हाँ। भी चलाते हैं। तो जिस तरह व्यक्ति शिक्षित होते जाता है उस तरह कार्य उसका आते जाता है और वो कार्य करते हैं। तो अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई किसी से डरता हो, या कि कोई शोषण करता हो, या कोई किसी के ऊपर दबाव डालता हो। मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है। आज केंद्र से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के राज्य में, अब बोलिए पंडित जी ये सब व्यवस्था क्यों बनाया गया? हाँ, अगर व्यवस्था नहीं बनाया जाएगा तो घर कैसे चलेगा या संसार कैसे चलेगा? ब्राह्मण का कार्य इसलिए कहा गया है कि उनका जो है वो बहुत कम संख्या है। बहुत अच्छे लोग, बहुत कम लोग जो है ना, जो वो पूजा पाठ या यज्ञ आदि, या तो फिर अच्छा ऊंचा कैटेगरी का जो है ज्ञान लेने में सामर्थ होते हैं। आपने जो किया स्नातक, उसमें आपको क्या सिखाते थे? सनातन धर्म में ऐसा है, हम लोग जो है ना, जब 6ठी क्लास गांव में पढ़े हम लोग, तो 7वीं में यहाँ पे आ गए हम लोग। तो हम लोग को क्या है, छोटे से ही पढ़ाया जाता है। गुरुकुल बड़े बड़े देखे होंगे आप, भले राजा महाराजा के बच्चे थे ना, तो छोटे से ही चले जाते थे गुरुजी के पास, और गुरुजी के व्यवस्था के अनुसार वहाँ रहते थे, खाते थे, पीते थे, सात्विक भोजन और ज्ञान प्राप्त करते थे। उनको कोई सुख सुविधा से लेना देना नहीं था। तो उनको क्या है, दुख का ज्ञान होता था। अभी तो क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। अभी एसी में जन्म लेते हैं, स्कूल में भी एसी लगा रहता है, उनको दुख का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो जो निम्न स्तर के लोग होंगे, गरीब होंगे, उनको कुछ महसूस ही नहीं किए हैं वो। सच बात है। इसलिए जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं अगले का मजबूरी। तो इस तरह जो है, मैं जब इस लाइन में आया तो पहले जो है हम लोग, ऐसा नहीं है, हम लोग का पठन पाठन जो है ना बहुत कठिन है। आप लोगों को लगता है, इसके बारे में मैं आपको पूछना आज चाहता जो है हमारा जो अभी वैज्ञानिक युग है, जो साइंस बोलते हैं,
जो अभी खोज कर रही है ना, हमारे ऋषि मुनि जो है ना हजारों साल पहले ही खोज कर चुके हैं। सच बात है। आप देखोगे साइंस में आपको पढ़ाया जाता होगा कि सूर्य का दूरी कितना है, चंद्रमा का दूरी कितना है, ग्रह कितने हैं, मंडल कितने हैं, ग्रह उपग्रह कितने हैं, तारा कितने हैं, वो सब हमारा जो है ना कितने माइल दूर पे हैं, वो सब हमारे जो है ऋषि मुनि पहले ही शोध कर चुके हैं। और उसी के माध्यम से साइंस जो है ना खोज करता है। आप देखेंगे अथर्ववेद के अनुसार ही सर्च करते हैं, अमेरिका भी, लंदन भी, हाँ, हमारे वेद के माध्यम से ही। तो हमारे वेद में भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान देता है कि खाली पूजा पाठ करो। हाँ, पूजा पाठ हमारा क्या है मालूम है? एक हमारा शरीर जो है 5 तत्व से। पूजा पाठ का मैं आपको पूजा पाठ क्या है कि और क्यों करना जरूरी है? क्यों करना जरूरी है? देखिए, पूजा पाठ जो है ना एक आस्था का वस्तु है। हाँ, पूजा पाठ में आप देखिए, मुस्लिम भाई हैं तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। अभी देखिए बकरीद, ईद आदि भी हैं। हाँ, सब त्यौहार सबका आता है। और जो है हमारा हिंदू धर्म में है तो हमारा शास्त्र क्या बोलता है मालूम है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच तत्वों का ये अधम शरीरा। ये मनुष्य तन है ना, बार बार नहीं मिलता है, हैं? बार बार नहीं मिलता है। कोई चाहेगा भी ना तो खरीद नहीं सकता है। प्रकृति का जो भी वस्तु दिया हुआ है ना, चाहे वो साइंस हो या साहित्य हो या अमेरिका हो चाहे लंदन हो, कोई भी उसको जो है ना ओवरटेक नहीं कर सकता है। हम लोग मंत्र में भी लेते हैं, जो मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं ना, जैसे हम लोग दूध का भी उपयोग करते हैं ना, तो दूध प्रकृति का दिया हुआ है। जन्म लेते हैं तब दूध की जरूरत पड़ती है। हाँ, और मरण होती है ना, जब बुढ़ापा, दांत नहीं रहती है, जब पैदा होती है तब दांत नहीं होती है, और जब बुढ़ापा आती तो दांत नहीं होती है, तो दूध का ज़्यादा उपयोग होता है। देखेंगे आप 6 महीने तक अन्न खाए बिना बच्चा जीवित रहता है। अब बुढ़ापा में जो है 5 साल 10 साल दूध पी करके और व्यक्ति जीवित रहते हैं। तो प्रकृति का दिया हुआ है, जो अभी पर प्रकृति को लोग नष्ट करते हैं। हाँ, जो गाय माता है, आज सनातन धर्म में बताना चाहता हूँ, गाय माता का हिंदूज कॉलेज गौ माता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मालूम है? ऐसे भी बोलते हैं नमक खा के नमक हरामी नहीं करना। तो गाय माता जो है बछड़े का हक है, वो हम वो देती हैं। वो काफी डिबेट चल रही है कि वो हक बछड़े का। और हाँ, आज अपनी माँ हो, एक मैं दाखला तो मैं भी पुत्र हूँ, किसी से जन्म लिया माँ से, या कोई भी संत हो तो माँ से ही पैदा होता है ना, ऐसा तो ये टपक जाता है। अब बोले साधु संत क्या हैं, ब्राह्मण क्या हैं और आम व्यक्ति क्या हैं। तो हमारा जो है ऐसे भी जो है, आपको पहले बताया जातिवाद का, तो बहुत जो है 84 लाख क्यों नहीं बताया गया है। आप देखे होंगे कुत्ता है, डॉग, या पशु पक्षी हैं, कीट पतंग आदि हैं, ये सब का नॉर्मल आयुष्य होता है, उम्र होता है, एज। वो धीरे 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 जो है ना वो व्यतीत करते हैं। कोई पूरा जीवन जीता है, कोई अकाल मृत्यु मर जाता है। इस तरह जो है ना बहुत अच्छे कर्म करते करते अकाल मृत्यु पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है तो काफी लोग बोलते हैं कि वो आत्मा भटकती रहती है। और वो आपका क्या है? उसमें क्या आपका कहना है? ऐसा देखिए, ऐसा है कि एक मृत्यु निश्चित कहा गया है, और जो है एक मनुष्य ही ऐसा है ना जो इसका उद्धार कराने के लिए प्रयास करता है। बाकी जो है ना पशु पक्षी में उनको ज्ञान नहीं है कि हमारा वस्तु है या हमारा पुत्र है। कब तक ज्ञान रहता है? जब तक वो पुत्र अपने आप से चलने नहीं लगता है या उड़ने नहीं लगता है, तब तक उसको माया मोह रहता है कि हमारा है। जैसे वो ज्ञानी हो जाता है वो अपना अपना बिछड़ जाते हैं। ठीक है ना? मनुष्य एक ऐसा है जो पाप का अधिकारी है। पाप और पुण्य है क्या? तो कहा गया है हम अष्टादश पुराणेषु व्यवसाय शास्त्र वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपिंडनम। परोपकार की जो भावना है ना वो पुण्य है। अच्छा। उपकार करने का। और दूसरे का जो हम पीड़ा देते हैं ना वो पाप बताया गया हमारा शास्त्र में। तो ये हमारा 18वें पुराण में ही बताया गया है। इस पे भी अगर पुण्य करते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हैं? नहीं, स्वर्ग और नर्क क्या है मालूम है? एक जो है ना एक बताया गया है, एक फॉर्मूला है। हाँ। स्वर्ग और नर्क क्या है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई जा करके वापस बताने आया है। हाँ, वही या हम जा करके हम वापस आ रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं कि स्वर्ग है या नर्क है। देखिए, जो कहा गया है कि जो मनुष्य यानी ये पृथ्वी पर आए हैं ना, तो आत्मा अमर है। हाँ। आत्मा कभी मरता नहीं है, नहीं, शरीर बदलता है। जिस तरह अपने पुराना कपड़ा उतार कर करके और नया वस्त्र धारण करते हैं ना, उसी तरह हमारा जो है शरीर भी है। तो ये क्या करता है, अलग अलग योनि प्राप्त करता है।
तो 84 लाख योनि भटकने के बाद, यानी कि व्यतीत करने के बाद मनुष्य जो है स्त्री के गर्भ में आता है। तो स्त्री के गर्भ में आने मलमूत्र में रहता है। अब देखिए, नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये बता रहा हूँ हकीकत। वो प्रार्थना करता है परमात्मा से कि हे परमात्मा, इतना दिन तक तो मैं तो भटका, अब जो है लग रहा है मेरे को आपको प्राप्त करने की समय आ गई है। तो व्यक्ति क्या करता है, वही बोलता है कि इस नरक में से मेरे को बाहर निकालो। वो नरक में से बाहर निकलता है बच्चा, चाहे वो इस लड़का हो चाहे लड़की। तो वो पहले भगवान के स्वरूप बताया जाता है। अभी सुने होंगे आप या कहीं पढ़ते होंगे कि बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। तो जैसे जैसे जो है ना इस माया मोह में लिप्त हो जाता है। तो ये सब क्या है, माया मोह क्या है मालूम है? एक टाइम पास, नासवान है। जिस तरह जो है शरीर नासवान है, इस तरह एक माया मोह भी नासवान है। ये लंबा समय तक चलने वाला नहीं, टूंक समय का है। पर जीना तो पड़ेगा ना, जीना तो पड़ेगा ना। वही पशु पक्षी भी जीते हैं ना साहब, पशु पक्षी भी तो जीते हैं ना, हम भी जीते हैं। पर बोले पंडित जी हम जीते हैं ना, तो थोड़ा स्टैंडर्ड जीते हैं। हाँ। वो लोग क्या प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं, बोल नहीं सकते, वो सोच नहीं सकते, पर हमसे वो सुखी हैं। आज आप देख रहे होंगे ना, अपने बोल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, मांग सकते हैं, फिर भी जो है ना उन पे अत्याचार करते हैं जो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। सच बात है। वो तो मांग भी नहीं सकते हैं ना। हाँ। आपको तो भूख लगा तो उनसे मांग भी सकते हो, लेकिन वो लोग मांग नहीं सकते हैं, मुंह नहीं खोल सकते हैं, प्यासे रहते हैं। एक तप करते हैं, अपने कर्मों का वो प्रयासित करते हैं। जब मनुष्य तन मिलता है, किस लिए कहा गया है कि मनुष्य तन जो है 84 लाख योनि के बाद मिलता है, इसलिए कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, या तो आर या तो पार। जो समझ आते हैं वो क्या होता है मालूम है, वो मोक्ष मिल जाता है उनको। बोला मोक्ष क्या है? इधर तो लोग भोगने के लिए जीते हैं कि भोग लो, एक बारी मिला है भोग लो। बोलते हैं ना कि मनुष्य नहीं, इसमें क्या हो जाता है मालूम है, उनको क्या लगता है कि जो है ना मैं अमर होके आया हूँ। अच्छा। अभिमान आ जाता है। जैसे रावण को भी था कि मेरे से कोई जीत नहीं पाएगा, अभिमान के वश उनका पतन हो गया। तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है कि करने वाला मैं हूँ। अहंकार कब तक आता है मालूम है? जब तक जो है शरीर स्वस्थ रहता है। ये करने वाला मैं हूँ और करने वाला परमात्मा मुझसे करवाता है, इसमें काफ़ी डिबेट चलती है। लोग बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भगवान मेरे शरीर के थ्रू करवा रहा है। ये जो है ना कर्म के अनुसार जो है ना उसका जो है मति कार्य करता है। अच्छा। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो आपका माइंड जो है ना जो है अच्छा विचार लाएगा, और आप जो है गलत कार्य करते हो ना तो ऑटोमेटिक वो आपको गलत कार्य की तरफ ही मोड़ देगा। जिस तरह आप देखते होंगे, एक अच्छा व्यक्ति अगर गलत व्यक्ति के बीच में बैठा हो ना, कोई आवाज़ निकालता है ना तो दबा देते हैं। जैसे आप पॉलिटिक्स में देख रहे हो आप। हाँ। उसमें सही आदमी का काम नहीं है अभी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सही आदमी होगा वो नहीं चल पाएगा पॉलिटिक्स में भी। सच बात है। क्योंकि अभी क्या हो गया मालूम है, पॉलिटिक्स में जो है जितने भी, आप ऐसा नहीं बोला कि कोई पार्टी से बोला हो, तो उसी तरह जो है ना व्यक्ति जो है अभी जब मनुष्य तन मिलता है ना, तो अमुक लोग जो है क्या करते मालूम है, मुखम पवित्रम यदि राम नाम। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि परमात्मा जो शरीर सुंदर दिए हैं ना, एक श्रृंगार करने के लिए नहीं दिए हैं, कांच में देखने के लिए नहीं दिए हैं, या प्रजनन करने के लिए नहीं दिए हैं। बोला फिर पंडित जी किस लिए दिए हैं? बोलते हैं फिर से तुम 84 लाख योनि में न भटको, ये शरीर को त्याग करने के लिए। दूसरा विकल्प है परमात्मा को आप प्राप्त कर लो। तो परमात्मा है क्या? तो आप देखे होंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो जान गए कि संसार में कुछ रस नहीं है, एक भोग विलास में कुछ रस नहीं है। तो उन्होंने क्या करते मालूम है, नारी गृह संपत्ति नाशी, यानी सबको त्याग कर देते हैं। अभी तो क्या हो गए हैं कि अभी नारी को छोड़ देते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है तो बाल मुनवा लेते हैं और भगवा पहन लेते हैं। तो ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाते हैं। भगवा हमारा क्या है मालूम है, एक हमारा संस्कृति सनातन है। पर पहन लेने से साधु नहीं हो जाएंगे ना। हाँ, वो आप साधु गृहस्थ जीवन में भी बहुत बड़े बड़े साधु हुए। पहले के देखे होंगे ऋषि मुनि सब शादी विवाह ही करते थे। हाँ। और अच्छे अच्छे जो है गुरु बनते थे। आप देखेंगे गुरु पत्नी होती थी। हाँ, गुरु माता। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवा पहन लिए, बाल छिलवा लिए, 2-4 माला पहन लिए तो आप लोग पीछे भागने लगते हो। अभी तो वही चल रहा है। अभी तो वही चल नहीं रहा है, हमारा एक मूर्खता है। अच्छा। हम आज अगर पानी भी पीते हैं ना साहब, तो उसमें 10 बार देखते हैं कि जीवड़ा तो नहीं है ना, कीड़ा मकोड़े तो नहीं है ना, पानी पीने जैसा है कि नहीं। फिर उसको आरओ में
छानते हैं, या तो गैनी से आरू में फिल्टर करके पीते हैं या गर्म करके पीते हैं। तो आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आप पास जाते हो या विश्वास करते हो, उसके बारे में जानकारी लो ना आप कि व्यक्ति सही है कि नहीं, फिर आप उससे जुड़ो ना आप। या आप देखे होगा बच्चे को एजुकेशन देने जाते हो तो कितने बार जानकारी लेते हो, कौन अच्छा स्कूल है, जाते हो कि नहीं, कहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, या यहाँ घर लेते हैं आप तो कितने बार इंक्वायरी करते हैं। तो आप जब भगवान के प्रति आस्था रखते हो तो परमात्मा से ही आस्था रखो ना, उसके जो है जुड़े हुए हैं उनसे क्यों आस्था रखते हो आप। तो परमात्मा सबके लिए है ना। हम में ओम, तुम में ओम, सब में ओम समाया, सब साधु ही हैं। परमात्मा कहाँ बोलते हैं कि शूद्र को मिलेगा, ब्राह्मण को मिलेगा, कि क्षत्रिय को मिलेगा, ऐसा नहीं, उनके लिए तो सब एक है। पहले भी आपको बोला ब्रह्मा का 4 भाग है। तो अब बोलिए पंडित जी, अगर सब प्रधानमंत्री ही होंगे तो कॉरपोरेशन का काम कौन करेगा? वो भी है। अगर एक ही फैमिली अगर पूरा घर चलाएगा तो 7 फैमिली क्या करेंगे? तो इसी तरह जो है हमारा, जिस तरफ केंद्र है, फिर स्टेट है, फिर देखे होंगे आप अलग अलग कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपालिटी है, या जो भी डिपार्टमेंट बांटा गया है ना, तो वहाँ पे पार्लियामेंट में कितने संसद हैं? 543 है ना। इसके बाद प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, राज्यपाल जी हैं, और ये सब जो है केंद्र में जो है गृह मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है। तो दूसरा डिपार्टमेंट बांटा गया है ना, कोई रक्षा मंत्री है, सच है, कोई जो है सैन्य मंत्री, रक्षा मंत्री में आ गए, कोई जो है सड़क वाहन मंत्री हैं, कोई रेल मंत्री हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। तो इस तरह हमारा डिपार्टमेंट बांटा गया है, तो उसके अनुसार उनको मिलता है मेहनताना। जिसका जैसा ज्ञान है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो सब पंडिताई ही करते हैं। वो भी है। ब्राह्मण है तो केवल खाली शिक्षा ही देते हैं। हमारे ब्राह्मण कितने सिक्योरिटी गार्ड के भी नौकरी करते हैं, कितने ब्राह्मण है वो ड्राइविंग भी करते हैं, कितने ब्राह्मण है म्यूनसिपालिटी में भी काम करते हैं, कितने पंडित जी हैं वो खेत में भी काम करते हैं। तो जैसा उन ज्ञान प्राप्त किए हैं उस तरह वो अपना ज्ञान को देते हैं सामने। ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपको लगता है कि हम धोती पहन लिए और तिलक लगा लिए, माला 2-4 पहन लिए लाल पीला, तो हम ब्राह्मण हो गए, ऐसा भी नहीं है। हमारा को शास्त्र में अध्ययन करना पड़ता है शायद। और मैं वही क्वेश्चन पे आ रहा था कि अध्ययन में क्या मतलब अपने वेद सिखाते हैं कि उपवेद की? देखिए, पहला तो हमारा जो है पूजा पाठ जो है ना आयुर्वेद से ज़्यादा रस रखता है। अच्छा। यजुर्वेद में, अथर्ववेद में भी हमारा ये सब शोध बताया गया है। तो जो प्राकृतिक है ना, ये सब वेद से ही इसका जो है उपार्जन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो हमारा वेद यही बोलता है, पूजा पाठ भी बताता है ना, तो आप हमारा 5 तत्वों का पूजा बताता है। किसका? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। अच्छा। तो ये शरीर जो है ना हमारा एक प्रकृति का दिया हुआ है। बोले पंडित जी प्राकृतिक का कैसे है? तो हम जो अनाज खाते हैं, अगर हम अनाज नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। शरीर के अंदर कितना % पानी है? 70 से 75%। तो अगर पानी नहीं पिए तो नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएंगे ना। अगर सांस नहीं लेवे तो भी नहीं रह पाएंगे, जी पाएंगे। अगर अनाज नहीं खाएंगे तो चल पाएंगे? नहीं। शरीर चलेगा नहीं। तो शरीर किससे चलता है? कौन चलाता है? वैज्ञानिक चलाता है? नहीं। आपका साइंस चलाता है? नहीं ना। हमारा प्राकृतिक चलाता है। तो प्राकृतिक कोई बनाया है? नहीं। हैं? वो तो इधर ही आपसे ही ना। अच्छा, जितने भी यहाँ पे नदियाँ हैं, आपको पता है कि नदी कितने हैं इंडिया के, ऑल वर्ल्ड के अंदर? नहीं। कहीं का नाम आप बताइए जो आप हमारा धर्म से नहीं रहता हो, उसका नाम। अमेज़न नदी है। अमेज़न। कोई भी आप नदी में जाइए आप, हमारे शास्त्र के अनुसार 1000 नदियाँ हैं, 999 नदी हैं। कोई भी नदी का नाम आप जो है वो अदर जो बोलते हैं ना को वर्ड में बताइए आप। कोई भी, सब हिंदू धर्म से ही, देखिए सनातन धर्म से ही है। कोई पर्वत का अच्छा नाम बता दो एक भी, जो हमारा धर्म से ना जुड़ा हुआ हो, प्राकृतिक से ना जुड़ा हो। मैं आपको एक इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म सबसे पहले आया, काफ़ी सालों से। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बाद में आए, बराबर। तो भी वो पूरी दुनिया में इतना फैल गए और अपना सनातन धर्म 1-2 देश में ही रह गया, भारत, नेपाल और 2-3 और छोटे मोटे एशियाई देशों में। तो ऐसा क्यों अपने ने प्रमोट नहीं किया ज़्यादा सनातन धर्म को, या दूसरे लोगों ने देखिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया? इसमें ऐसा है, देखिए पहले तो अपना जो है ना धरती एक है,
3 भाग में जल है, अभी पढ़े होंगे साइंस में, और 1 भाग में स्थल है। साइंस पे जाते हैं हाँ। तो 3 भाग जल, अभी देखोगे 7 समुंदर पार करते हैं, टापू पे उधर अमेरिका, लंदन, जो भी जहाँ जाते हैं, 1 भाग स्थल बताया गया है। तो स्थल जो है, ज़मीन जो है, आप जानते हो कि एक न एक दिन प्रलय होना है। सुनामी आया था ना बीच में, देखे होंगे आप। हाँ। तो उसमें सब जीरो हो जाता है। तो उसी तरह जो है, जो ये भारत का जो है नाम भारत खंडे बताया गया है। भरत जी जो हैं उनको जो है, आप देखे होंगे पहले एक बार जो है भगवान मत्स्य अवतार रूप धारण किए। किस लिए? कि इस पृथ्वी को टिकाना है। पहले आदि मानव थे, पहले बिना कपड़ा के रहते थे। धीरे धीरे परिवर्तन संसार का नियम है। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान होता है ना, वैसे वैसे व्यक्ति जो है अपना सुधारता है, तो सुधारने का प्रयास करता है। तो ये जो है हमारा जो सनातन धर्म है, इसलिए सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। बोले पंडित जी कैसे? तो हमारा जो कहीं पे भी आप जाइएगा, आप कोई भी देश में, तो सूर्य भगवान एक हैं कि 2 हैं? एक ही है सब जगह। है? एक ही है सब जगह। तो सूर्य का तो सब लोग पूजा नहीं करते हैं। हाँ। हम क्यों करते हैं? करते हैं ना हम। हाँ हाँ। तो हम जिसका खाते उसका गाते हैं ना। सूर्य भगवान का हम प्रकाश नहीं मिलेगा हमको, तो आपको लग रहा है कि शरीर चलेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं चलेगा। पृथ्वी ही नहीं चलेगी। उसको पूजा करते हैं और सभी लोग उसका तो लाभ लेते हैं ना। हाँ। रात को देखिए, दिन रात होता है ना, कोई चाबी से चलता है, कोई रिमोट से चलता है, नहीं। अपना टाइम से काम करते हैं ना, दिन और रात। फिर व्यक्ति का उपार्जन और जन्म और मरण भी अपने आप से होता है। तो ये सब प्रकृति का हुआ ना, प्रकृति का हुआ। हाँ, प्रकृति। तो मैं क्या बोलता हूँ कि शरीर हमारा 5 तत्व का है, तो मैं कहाँ गलत हुआ? हमारा सनातन धर्म कैसे गलत हुआ? और कैसे गलत साबित कर सकते हैं? गलत नहीं, फैला क्यों नहीं उतना? फैला इसलिए नहीं कि देखिए धीरे धीरे फैल रहा है। पैसा मत बोलिए कि नहीं फैल रहा है, सभी जगह फैल रहा है। वो अभी धीरे धीरे हुआ, पर हाँ। जिस स्पीड से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बढ़े, उस स्पीड से हम क्यों नहीं बढ़ पाए? जबकि हम 10,000 साल से और 5,000 साल से हमारा चल रहा है। इसमें देखिए अभी भी जो है ना, आप देखे होंगे पहले क्या था मालूम है? हमारा धर्म में जो है ना बहुत कम लोग रुचि रखते थे। हाँ, अभी भी कम रखते हैं। हाँ। किसी को रस नहीं है। हालांकि अभी देखने जावे ना, तो हमारा धर्म से अभी जो है ना भारत, खाली हम जितना धार्मिक स्थल है ना, उससे भारत को हम कम से कम 10 साल चला सकते हैं। इतना पास हमारा जो है ना हिंदू धर्म का, कैसे आप बोल रहे हो कमज़ोर है? हमारे इतने पास अभी धन प्रॉपर्टी है, दान से लोगों का जो है दान धर्म से 10 साल तक इंडिया को बैठा खिला सकते हैं। इतना हमारा आस्था है और इतना धर्म कर्म है। ऐसा नहीं है आज जो है ये है कि जाति पात हुआ है इसमें। तो अब देखिए मुस्लिम धर्म से हैं, तो इसमें नहीं बोला आपको मैं कि अलग अलग विभाजन किया गया। जैसे एक पिता हैं, उसके 4 पुत्र होते हैं ना, तो सब ऐसा नहीं है कि सब धार्मिक ही होते हैं। हाँ हाँ। कितने लोग मानते हैं, हाँ, माँ बाप को नहीं भी मानते हैं, कोई धर्म को नहीं मानता है, कोई गुरु को नहीं मानता है, तो 4 भाग हो जाते हैं, अलग अलग घर दे दिया जाता है। तो कोई जो है वो कहीं चले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी जो है शादी विवाह हो रही है ना अभी भाई, तो अभी कहाँ लोग मानते हैं कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, हैं? हाँ। तो सिंधी है, हैं? कि वो मोहम्मडन है। हाँ, हैं? हाँ। अभी तो देख ही रहे हो आप। हाँ, हाँ। जितने भी बॉलीवुड हो या कोई धार्मिक हो, पहले भी था, हो पहले भी था। अच्छा। अम्बेडकर जी थे ना, हाँ, आप उनके बारे में जाइएगा आप, उनकी पत्नी कौन थी? मुझे नहीं पता कौन थे वो भी ब्राह्मण ही थी। अच्छा। हाँ, और जितने भी रविदास हुए, कबीर दास हुए, तुलसीदास जी हुए, जिसके पीछे दास लगा हुआ है ना, ऐसा मत समझिए कि खाली ब्राह्मण को परमात्मा मिलते हैं। हाँ। या ज्ञानी को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा क्या है मालूम है? एक परम उत्तम पद को प्राप्त करना, यही नाम, उसका ही नाम परमात्मा है। जो अपना जो है परमात्मा से लगाव, यानी कि जान जाता है कि शरीर जो है शरीर ही नासमान है। एक दिन माचिस मार दिया जाता है तो दफना दिया जाएगा। आज मुसलमान भी है तो उसको दफना देंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। हाँ हाँ। और हिंदू धर्म में उसको जला देंगे तो भी वो तो पंचतत्व में विलीन हो जाना है। तो जो, और रही बात, तो जन्म तो सबका एक जगह से ही होता है और मरण भी एक ही जगह होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है गुरु। और मनुष्य एक जो है ना पाप का पात्र है, क्योंकि जानबूझ करके पाप करता है। वो जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी जो है माया मोह के चक्कर में वो गलत कार्य करता है, स्वार्थ में। हाँ। निहित स्वार्थ में, अपना स्वार्थ में दूसरे को गलत करता है और वो धन को उपार्जन करता है। अभी जो चल रहा है कि आपने यही कर्म किया, गलत किया तो भी आपको यही मिल जाएगा और सही किया तो भी,
तो लोग काफी बोलते हैं कि आप पुराने कर्म है इसलिए आप परेशान हो रहे हो, देखिए, आपके पुराने जन्म के कर्म है, इस पे क्या बोलना है अब आपका? हम लोग सर्च करते हैं, ज्योतिष पे जाते हैं। हाँ ज्योतिष क्या बताया गया है मालूम? हम लोग का नेत्र बताया गया है, आँख बताया गया है। अच्छा। तो ज्योतिष क्या है? जब हम लोग जैसे जन्माक्षर बनाते हैं, जन्म कुंडली, हाँ तो जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें 5 वस्तु मिक्स करते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, गण और योग। हाँ जब जन्माक्षर बनाते हैं या कोई भी जन्म कुंडली होता है ना, तो जन्म लेने का समय लेते हैं कि कब जन्म हुआ। हाँ हाँ तो देखे होंगे एक ही नाम का एक ही दिन जो है, एक कोई करोड़पति के यहाँ जन्म लेता है, राजा के यहाँ, और एक रंक के यहाँ जन्म लेता है व्यक्ति। उसने कौन सा भाई गलत किया? तो सबको राजा के ही पैदा होना चाहिए ना, गरीब के यहाँ क्यों पैदा होता है? झोपड़ी में पैदा होता है, एक जो है एसी में पैदा होता है। बच्चा तो निर्दोष है, हाँ उसको तो कोई स्वर्ग नरक का ज्ञान ही नहीं है, फिर भी बच्चा पैदा होता है करोड़पति के यहाँ, करोड़पति के यहाँ, यानी कि गरीब के यहाँ। उसी के अनुसार उसका पालन पोषण होता है। तो वो पालन पोषण जो होता है, तो उसमें तो कोई भेदभाव है नहीं, उसका कोई दोष है नहीं। तो हमारा ज्योतिष या हमारा शास्त्र क्या बोलता है? वो जितने कर्म करते हैं ना, कर्मों का फल जो है उसको सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति जान जाता है कि हमारा मृत्यु निश्चित है, हमारा नाश निश्चित है, ये सब नाशवान है। आज कोई भी हम घर निर्माण करते हैं तो उसका आयुष कितना, लीज कितना उसका? 50 साल, 100 साल, फिर वो तो जर्जर हो जाता है, गिर ही जाता है, फिर से नया बनाते हैं। उस तरह हमारा शरीर भी है। जिस तरह जो है वो कपड़ा पुराना उतार देते, नया धारण करते, उस तरह शरीर हमारा वो पैदा होता है, फिर वो नाश हो जाता है, फिर वो जो आत्मा अमर है, दूसरा वो योनि प्राप्त कर लेता है कर्मों के अनुसार। तो हम अगर समझ जाते हैं कि ये मनुष्य तन मिला है, देखे होंगे आप बड़े बड़े राजा महाराजा भी जो है ना, ये सबको त्याग देते हैं और जंगल में चले जाते थे। हाँ बोला पंडित जी जंगल में ही भगवान मिलते हैं क्या? आप ये बोल सकते हो आपको? तो नहीं, जंगल में इसलिए जाते हैं हम एकाग्रता के लिए। किस लिए जाते हैं? एकाग्रता के लिए। एकाग्रता के लिए, कि हमको जो है ना कोई डिस्टर्ब न कर सके, हम परमात्मा का जो है नाम शांति से ले सके। बोला हमारा जो शास्त्र ये भी नहीं बोलता है कि तुम दिन भर माला लेके बैठे रहो तो परमात्मा मिल जाएंगे, ठीक है ना? हमारा शास्त्र ये भी नहीं बोलता है। आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, आप 2 क्षण के लिए परमात्मा को याद करो। परमात्मा ये भी नहीं बोलता कि तुम सब व्यापार धंधा छोड़ दो, हमारे पीछे लग जाओ। सच बात है। सन्यासी तो इसको बताया गया, सन्यासी भी जो है ना, जो भोजन करते हैं ना, तो गृहस्थी के यहाँ मांगने आते हैं। हम सबसे बड़ा आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम बताया गया है व्यक्ति का। पहला तो 25 साल होता है। हाँ देखिए, 25 साल ऐसा नियुक्त नहीं है साहब। अच्छा। इसमें ऐसा है कि पहले लोग 100 साल जीते थे। हाँ अभी खान पान के अनुसार जो है ना व्यक्ति कम जीने लगे हैं, क्योंकि इतना जो है उसमें एसेंस और जो है वो खाद आने लगा, यूरिया खाद, जो शरीर को जो है जल्दी अंत कर देता है, यानी कि ज़्यादा लंबा समय तक टिकने नहीं देता शरीर को। तो इस तरह जो है मनुष्य तन मिला अपने को, तो पहले बाल ब्रह्मचर्य। हाँ 25 साल वो पहले मैंने पढ़ा था। 25 साल तो पहले ठीक है, अभी तो क्या है 18 साल तक सरकार बोल देती है, हमारा शास्त्र देखते 12 साल बोलती है। अच्छा। 12 साल के बाद व्यक्ति जैसे देखते होंगे, आप नहीं बोलना चाहिए लेकिन आपके माध्यम से बता रहा हूँ, देखे होंगे आप, हमारे घर में बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, 12 के बाद 13 में प्रवेश करती है, 14 में जो भी है, तो अपना वो एक जो है जो आगे चल के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना उसका शुरुआत हो जाता है। या 12 साल का कोई 13 साल का बच्चा हो जाता है तो समझने लगता है, वो समझने लगता है। हाँ। भले आप लीजिए तो नहीं कोई बात नहीं है, अभी हमको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना, बोलने का। और आपके जो है रॉयल राजपूत जी आप जो हमको मौका दिए हैं, दूसरा ले लेंगे, उसमें तो क्या है। इसमें ऐसा है, खाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, बोलने की बात कर रहा हूँ। बोलने का ही दूसरा एपिसोड ले लेंगे अपने। नहीं आपके जैसा अगर ज्ञान ऐसा प्राप्त हो रहा है तो हम तो ज्ञान तो हम लोग ऐसा है ना कि हम लोग पहले हम लोग ज्ञान लेने जंगल में जाते थे। हाँ। गुरु के पास जाते थे, तो अभी तो कोई जाता नहीं है, ठीक है ना। और आप लोग के माध्यम से हम लोग को कभी कभी जो है बोलने का मौका मिलता है। बाकी तो जो है ना चैनल वाले हैं या दूसरे जो है वो सब तो अभी कोई बोलता है कि कौन मीडिया है तो कौन मीडिया है, तो सब अलग अलग जो है वो चैनल तो बहुत हैं। हाँ हाँ। और कोई सत्य नहीं बताता है। अच्छा। प्रयास भी नहीं करता है, क्योंकि सबको घर चलाना है ना। हाँ हाँ। है, सत्य नहीं कोई बताता है, क्योंकि सब उसमें तो कोई पगार देगा नहीं, न सरकार पगार देगी न पब्लिक पगार देगी, तो चैनल को पगार देगा कौन? वो भी है। मैं तो एक बार विचार किया, चैनल वाले से पूछा
कि ये सब आप लोग इतना लोग काम करते हो तो आप लोग पगार कौन देती है? बोला साहब देते हैं। बोला चैनल चलाते हैं वो। बोला वो उनको पगार कौन देती है? तो अभी तो सब जगह बिजनेस हो गया साहब। हाँ हाँ, चाहे विद्या हो। पर यूट्यूब तो फ्री प्लेटफॉर्म है, आप अपने डाल यूट्यूब इसीलिए तो बोला हूँ कि आप हमको जो है कहाँ से ढूंढते हुए आप और हमको जो है आप इसमें आप जोड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, और मैं तो यही प्रयास करूँगा, देखिए कि हमको बार बार मौका दीजिए ताकि आपके जो है चैनल के माध्यम से मैं अच्छा सब अरे लोगों को जरूर बताऊं, प्रयास करूं, ताकि मैं ऐसा नहीं होता कि मैं लुक में आने के लिए बता रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, वो मैं तो इसलिए बताना चाहता हूं कि आप भी जागिए, सोए रहिएगा तो ये जो हमारा सनातन धर्म है वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। जिस तरह जो आप बोलते हैं फूट डालो राज करो, पहले भी देखे होंगे आप, अंग्रेज शासन कर गए, वहाँ से सैनिक लेकर के नहीं आए थे, हम इधर के ही थे, यही के गद्दार थे। वही आज समस्या हमारी हो रही है। हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हमारे हिंदू धर्म में ही जातिवाद है और बाकी में आप देखे होंगे तो आप लोग बहुत भाईचारा से रहते हैं और रहना भी चाहिए। और ऐसा भी नहीं बोला हो कि हिंदू और मुस्लिम अलग होना चाहिए, उनमें भी जातिवाद सब ऐसा सब लोग देखिए, सब ऐसे नहीं है कि हमारे हिंदू भाई अच्छे हैं मुस्लिम भाई खराब, ऐसा नहीं भी नहीं, नहीं हाँ, वो तो हम किसी को नहीं बोल उसमें रहे। अमुक हमारे हिंदू भाई भी खराब हैं, अमुक मुस्लिम भाई हाँ, भी खराब सब हैं। दोनों तो साइड वो अच्छी क्या और बुरी बातें सोचते हैं होती है। कि अपना जो है अपना चलाने के लिए दुकान जो है ये सब कार्य करते हैं, सुनिए, और ये सब नाशवान है, सुनिए, सब जाने वाले हैं, सुनिए। तो आप अपने लीजिए तो ये जो है ये इसमें बीच में आइसक्रीम ले आए आप चलेगा ना? चलेगा, आप तो- थोड़ा ब्रेक तो ले लीजिए। अब इसमें ऐसा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि भेदभाव छोड़िए, ठीक है ना? आप लोग भी लीजिएगा, लीजिए ना, अच्छा लगेगा, हैं? ले ले भाई, दो वो- लीजिए, और ज़रूरी है जीने के लिए जो है ना, वो तो ज़रूरी है टॉनिक, ठीक है ना? आओ हो। और जीना है तो भाई खाना ही पड़ेगा। तो अब जो है आप ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप जानना किस में डीप में जान चाहते हैं, ऐसा ऐसा ना? मैं अभी आपको पूछना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ग्रह असर नहीं करते कुछ, मतलब वो इतना दूर प्लैनेट है, हमारे शरीर पे क्या ही असर करेगा। कुछ लोग मैंने देखे कि बहुत मानते हैं कि नहीं ये सच होता है, ये उंगली में अंगूठी पहनने से या रत्न पहनने से हमारी लाइफ में, हाँ कोई भी रत्न पहनने से लाइफ में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है। तो देखिए, उस पर आपका क्या कहना है? है? ऐसा ना ना, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अभी देख रहे हैं, अभी बहुत तो अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। हाँ, हम लोग को तो कोई अभी जो हम लोग अगर नेटवर्क वगैरह न चलावें या जान पहचान ना हो तो हमारा जो है वो, मेरे को नहीं लग रहा है कि पूजा पाठ चले, ऐसा हो गया है। क्यों मालूम है? अभी जो है ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर, हाँ ऑनलाइन पे भी मैं आ ही रहा था कि एप्स आ रही है जो 10-10 हज़ार के रुद्राक्ष बेच रही है, हाँ, और लोगों से फालतू का पैसा अभी ले रही है। मैं ऐसा नहीं व्यवसाय बोल हो गया रहा, है। हाँ व्यवसाय तो चलो ठीक है, पर लूटने का काम है। व्यवसाय तो सब कि करते मैं हैं, सिद्ध करके दे रहा हूँ, हाँ, यंत्र सिद्ध करके, मैं ये करके दे रहा हूँ और आपका काम हो आपके, जाएगा। हाँ इधर से आप आगे ही पहुँच जाओगे, और वो सब बहुत चल रहा है। देखिए, तो ये एप्स का भी बहुत ज़्यादा है। और इन जनरल ग्रहों के बारे में बताइए आप। ग्रह नक्षत्र जो है ना, वो अपने को नड़ते नहीं है, अच्छा, या वो नहीं चाहते कि इनको हम तकलीफ देवें। कोई सज्जन व्यक्ति होगा, देखे होंगे आप, तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा, तो वो तो परमात्मा है। भगवान कभी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। और सुख दुख क्या है मालूम है? एक कर्मों का फल है। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो सुख मिलेगा, और गलत कार्य करेंगे तो थोड़ा समय के बाद अपने को दुख मिलेगा। तो उसी तरह नक्षत्र कार्य करते हैं। नक्षत्र 27, हाँ, 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं। हाँ, ग्रह उपग्रह हैं, और जो है ग्रह मंडल हैं, उनके उपग्रह हैं। और 12 राशियाँ। हाँ, राशि 12 हैं। तो राशि के अनुसार जो है वो व्यक्ति का जो है जन्म होता है, नक्षत्र के अनुसार ही राशि कार्य करती है। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अच्छा, तो जैसे बोलते हैं ना, राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार देखेंगे आप, बरसात मौसम का भी जानकारी होती है। हाँ हाँ हाँ, बराबर ना? तो इसी तरह जो है जन्म लेते हैं तो नक्षत्र जिसमें होता है उसी के अनुसार राशि मिलती है, राशि के अनुसार हमारा नामकरण होता है। हाँ, मेरा राशि के हिसाब से नहीं, मेरा सीधा रख दिया है। हाँ, एक पुकारो नाम बोलते हैं। अच्छा, फिर भी आपको कोई अगर गुड़ कार्य होगा या जानकारी लेना चाहते होंगे आप उसके बारे में, जैसे कि आप वो फर्क पड़ता है पंडित जी कि अगर राशि के हिसाब से नाम नहीं है तो वो फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा ना। अच्छा, फर्क में ऐसा है कि एक पुकारो नाम हो गया, यानी कि एक पुकारते हैं,
अच्छा। एक हो गया रियल, हमारा इस दिन जन्म हुआ तो उस दिन कौन सा नक्षत्र था। नक्षत्र पहले भी बोला मैं, आप अगर नक्षत्र को नहीं मानते, चलिए ठीक बार नहीं मानते अपने, तो वार को तो मानेंगे ना, संडे मंडे को तो मानेंगे ना आप, रविवार। फिर अगर वो भी चले ठीक है, उसको भी अपने नहीं मानते हैं। समय को तो मानेंगे ना आप, काल जो अपने समय चल रहा है उसको तो मानेंगे आप, सुबह शाम मानते ही हो ना। हाँ। तो उसके अनुसार ही जो है ना नक्षत्र और जो है उसके अनुसार राशि और उसके अनुसार नाम रखा जाता है। तो अगर आप चलते हैं संडे लेते हैं अपने रविवार, तो हमारा शास्त्र के अनुसार रविवार जो है ना हमारा सूर्य भगवान का वार है। तो रविवार को श्रेष्ठ बताया गया सूर्य उपासना के लिए। तो सूर्य हमको क्या देती हैं, सौर्य बल। हाँ, जैसे कि आप लाइट बिल नहीं उपयोग करना हो ना, सौर ऊर्जा भी बताया गया है। उसको जो थोड़ा सा गर्मी में रख दो ना आप, तो रात भर आपको लाइट देगी। हाँ। तो हमको क्या देती है वो, सौर्य देती है, ऊर्जा, तेज ऊर्जा देती है ना। व्यक्ति कितना भी अगर जगा हो ना रात में, तो 12 बजे उसको उठना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कि कोई उठा रहा है, ऐसा उसको लगता है अब उठ जाना चाहिए। तो इस तरह क्या है, सूर्य भगवान जो है अपने को पहले तो ठंडक देते हैं, शीतलता, धीरे धीरे जैसे वो सामने आते हैं ना, ताप बढ़ते जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त है ना, एक ठीक है, अपने सामने के भाग आता है उसको सूर्योदय बोलते हैं और पीछे के भाग को अस्त बोलते हैं। तो इसी तरह जो है सूर्य अपना कार्य जो है वो मंडल, ग्रह मंडल जो है कार्य करते रहते हैं। अब देखे होंगे वो हरदम जो है वो घूमते ही रहते हैं अपना, बोलते हैं कभी ग्रहण लगती है, चलिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी लगता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ दशा भी उसके हिसाब से होती है। आप देखेंगे ना, आप कितने लोग पृथ्वी का परिक्रमा किए भी हैं, तो लास्ट में लगा कि वो तो गोल है। वैज्ञानिक लोग भी ग्लोबल जैसा बना करके रखे रहते हैं टेबल पे, आप देखे होंगे। तो ये तो जल के ऊपर थल है और थल के अंदर हम लोग हैं। तो वो पानी में रहते हैं, हम लोग जो है धरती पे रहते हैं, ठीक है ना। जलचर हैं, नभचर हैं और आकाश में जो गगनचर बोलते हैं उसको, जो आकाश में वंचित करते हैं। तो हम लोग थल पे रहते थे, थलचर बोलते हैं हमको। जो जल में रहते उसको जलचर बोलते हैं। तो ये पृथ्वी टिका हुआ है। तो कितने लोग क्या बोलते हैं कि वो कछुआ का अवतार, तो वाराह अवतार भगवान का, वो अलग अलग स्वरूप धारण किए। तो परमात्मा जो है ना सृष्टि करता हमारे ब्रह्मा जी हैं। फिर जो है पालन करता भी देखते होंगे लक्ष्मी नारायण है, भगवान विष्णु है ना, उन्हीं का अलग अलग जो है स्वरूप है, बाकी कोई भगवान का अलग अलग स्वरूप नहीं है। हाँ, देखे होंगे आप। शिव जी का दूसरा स्वरूप, अच्छा नाम आप नाम बता दो, शिव जी का है दूसरा स्वरूप? नहीं है ना। शिव एटले एक ही अजन्मानो लोका, हमारा श्लोक में भी बताया, अजन्मानो लोका किमय बनतो भी जगता। तो कहा गया है अजन्मानो है, उनका कोई जन्म नहीं है ना मरण भी नहीं। तो वो शिव जी हैं। शिव का मतलब होता है कल्याण। वो शमशान में वेट करते हैं, देखेंगे आप, वहाँ प्रतिमा बनी रहती है। तो मंत्र भी है, आप देखेंगे, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मोक्षीयम अमृतात्। जन्म से लेकर के मरण तक तीनों लोग के आप त्राही माम शरणागत, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन नहीं, जो भी जन्म से मरण तक है परमात्मा आपके शरण में, मेरे को मोक्ष दिलाओ। आप सबकी भावना क्या है? मोक्ष, यानी मेरा कल्याण हो, अच्छा हो। तो शिव के शरण जाओगे तो तुम्हारा कोई होगा। फिर जो है कोई भी कार्य करते हैं ना, तो श्री गणेशाय करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं तो कोई दुआ लेकर जाता है, कोई अल्लाह से दुआ मांगता है। तो हम लोगों को क्या है, सनातन धर्म में गणेश जी को प्रधानता देते हैं, श्री गणेशाय नमः। तो उनको विघ्नहर्ता भी बोलते हैं, उनके 12 नाम हैं। तो ये जो है गणपति महाराज जो हैं, कल्याण करने के लिए शिव जी के द्वारा उत्पत्ति किए हुए हैं। परमात्मा जो है वो कोई उत्पत्ति नहीं किया उनको, वो तो खुद परमात्मा है, उत्पत्ति करने वाले हैं, करवाने वाले नहीं हैं। तो जितने भी भगवान देवी देवता ने, पहले भी आपको बोला कि केंद्र से लेकर के आप गांव तक आप जाइए तो अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। उस तरह भगवान भी हमारे बनाए गए हैं। जल के देवता अलग हैं, वरुण भगवान है। ये ग्रहों में भी लोग भगवान मानते हैं। ग्रहों पे आ रहा हूँ मैं, फिर भी देखिए आप। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि लोग शनि महाराज बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं। अब देखिए नवग्रह में क्या है, सूर्य भगवान हमारा प्रथम आते हैं, ग्रहों के राजा उनको बताया गया है। तो वो नवग्रह में प्रधान है। ऐसे हमारा 7 ग्रह हैं और उसमें 2 समन्वित हुए, राहु और केतु। वो लेकर के 9 होते हैं। हमारा ग्रह 7 हैं, जिसको बोलते हैं सात्विक,
शुद्ध बोलते हैं ना जो, तो सूर्य भगवान जो है वो शौर्य के दाता है। चंद्र हमारे जो है पदवी देते हैं। चंद्रमा अच्छा हो ना तो आपको जगह अच्छा मिलेगा आपको, हाँ एसी और सोफा ऐसा। अच्छा। फिर मंगल भूमि का कारक है और ब्लड से भी रखता है उस आपका जितने भी हैं, वो भूमि का कारक है, भूमिपुत्र है मंगल। फिर बुध जो है बुद्धि के दाता है। गुरु जो हैं सभी प्रकार के अच्छा मार्ग गाइडलाइन, हाँ हाँ। और अच्छा उच्च का गुरु हो तो अच्छा, और नीच का गुरु हो तो आपको जो है गलत लाइन पे भी ले सकता है। अच्छा। शुक्र जो है वो संसार सुख के लिए है। अच्छा। शुक्र अच्छा हो तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सुख धन वैभव सबकी प्राप्ति होगी। शनि जो है ना वो सूर्य का पुत्र है। अच्छा। वो न्याय ग्रह है। जो अभी जो चल रहा है अभी कलयुग, ये शनि महाराज जी के अंडर में है। अच्छा। जिस तरह हमारा देश जी अभी जो है प्रधानमंत्री जी हैं, उस तरह हमारा जो अभी जो ये जो पृथ्वी है ना, वो शनि महाराज जी के अंडर में दिया गया है। उनका चरण है 4। अच्छा। अभी प्रथम चरण चल रहा है, ये 3 चरण बाकी है। तो अभी पहले का आयुष्य क्या था, अभी का क्या आयुष्य हो गया। हाँ हाँ। तो शनि महाराज क्या करते हैं अभी जो है ना, जैसे कलयुग है तो इसमें क्या होगा मालूम है, पतन होगा। व्यक्ति का जो है न्याय मिलेगा, उचित क्या है अनुचित क्या है, तो वो न्याय ग्रह हैं। फिर जो है अमृतपान हुआ, उसमें से 2 ग्रह हुए राहु और केतु। तो 7 ग्रह जो है देव ग्रह है, वो कभी लड़ते नहीं होंगे। कुंडली के अंदर जो है राहु केतु न हुए तो अपने को अशुभ फल नहीं मिले, शुभ ही फल मिले। अच्छा। तो बोले राहु और केतु कौन है, तो उन्होंने अमृत पान किया, 2 भाग हुए उनका। तो जिस देवों के पास जाते तो उनका जो है आपस में टकरार होती है, जिससे वो जो है उस तरफ ले जाते हैं, और देव जो है वो धार्मिक कार्य की तरफ। अब कर्मों के अनुसार डिपेंड करता है। तो लोग जो अभी एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, तो अभी तो क्या हो गया मालूम है, वो चैनल जो चलाते हैं ना वो एस्ट्रोलॉजर, हाँ। तो 80% जो है वो फॉल्स ही होते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो है ना वो अधिकतर जो है ना वो सही बयान नहीं करते हैं। अभी वो क्या पेशा बना लिए हैं। मैं को नहीं बोलना चाहिए, हालांकि वो भी सनातन धर्म से हैं, लेकिन जो सनातन धर्म में हमारा जो है हानि करेगा, नुकसान करेगा या कोई आरोप लगाएगा तो हम सहन नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है शुद्ध और सात्विक मन से जो है देव को मानते हैं। हमारा आस्था है, हमारा धर्म के प्रति हम लोग दृढ़ जो है। ऐसा नहीं कि हम पैसा कमाने के लिए पूजा पाठ करते हैं या ग्रह नक्षत्र का कार्य करते नहीं हैं। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं ना साहब, तो समय दे देते हैं कि इतना से इतना समय में आप भी साथ में बैठो, पूजा पाठ करवाते हैं, उनको संतोष दिलाते हैं। तो अभी तो एस्ट्रोलॉजर क्या हो गया, जो कंप्यूटर अच्छा चलाने जानते हैं ना वो लोग, वो क्या करते हैं अपने जैसे को मोहरा बना लेते हैं। तो हम लोगों को तो क्या है, पंडित लोगों को अभी को रोज़ पूजा पाठ को अभी धीरे धीरे जो है हमारा संस्कृति कम होते जा रहा है। हाँ हाँ। आस्था कम होते जा रहा है, तो लोग रोज़ रोज़ तो पूजा कराएंगे नहीं। महंगाई भी इतना हो गया, घी देखते हो दक्षिणा है। और हम लोग को भी जो है बाल बच्चे को हम लोग पंडित बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे पूजा पाठ कराएंगे नहीं तो हमारे बाल बच्चे तो फिर उन पर कैसे डिपेंड होंगे। हाँ हाँ। तो डिपेंडेंट होंगे, तो उनके लिए हम लोग भी क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारे बच्चे भी को रहता है कि इंग्लिश में पढ़ना है, तो उनके बच्चे ऐसे हैं, तो हमारे को भी ऐसा सूट बूट चाहिए, पहनावा चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर खाना पीना चाहिए, हमको दाल रोटी अच्छा नहीं लगता है, तो हमको भी उनको भरण पोषण के लिए कमाना पड़ता है। तो हम लोग कभी कभी ऐसे मजबूरी आ जाते हैं जिसका उपयोग जो है ना एस्ट्रोलॉजर लोग करते हैं। हमको बुला लेंगे, वो ऐप वाले। हाँ ऐप वाले। हाँ। अब वो लोग क्या करते हैं, वो मैं देखता हूँ तो हम लोग को तो इतना कंप्यूटर वगैरह में तो हम लोग इतना सर्च नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग तो किताब से पढ़े हुए हैं। हाँ। उसके में हम लोग जानकारी रखते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। और कोई भी कार्य जो है ना, किसी से कार्य कराना हो तो वो तो परमात्मा है, उनसे तो हाथ जोड़ के काम करवाते हैं ना, उनसे दादागिरी तो नहीं कर सकते हैं। जो बोलता है गारंटी है वारंटी है तो गलत है। अभी तो वो ऐप में मैंने देखा ना, मैंने एक ऐप खोल के देखी, 100% गारंटी है, वारंटी है, 100% गारंटी है साहब। मैं बोलता हूँ ना, जो अगर कोई भी हो हाँ एस्ट्रोलॉजर हमसे बात कर सकता है, आपके माध्यम से या तो डायरेक्ट भी बात कर सकता है। ये गलत है। जो बोलता है कि मैं चैलेंज देता हूँ, उसको खुद का लाइफ का चैलेंज का ठिकाना नहीं है, तो दूसरे को क्या देगा चैलेंज। हम भी पूजा पाठ करते हैं ना साहब, तो हम लोग प्रार्थना बोलते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। बोला पंडित जी पूजा पाठ करते हो आप, दान दक्षिणा लेते हो आप, तो इसका रीज़न क्या है। तो हम लोग जो दान दक्षिणा लेते हैं ना, उसके बदले में हम आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। आज कहीं अगर कोई कार्य कराना हो तो पहले आप देखते होंगे सिक्योरिटी गार्ड से मिलना पड़ता है, इसके बाद स्टाफ से मिलना पड़ता है, और इसके बाद जो है वो साहब से मिलते हैं। हाँ। उसी तरह हम लोग भी क्या करते हैं, एक वकील का काम करते हैं। क्यों वकील का काम करते हैं, हम लोग स्टडी किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, किसका, ग्रंथ का। तो हम लोग उसमें सर्च किए कि जो है ए मंत्र का जप करने से
जैसे सूर्य का मंत्र है, तो वैदिक मंत्र भी है, पौराणिक मंत्र भी है, और जो है तंत्रोक्त मंत्र भी है। जो तंत्र मंत्र है, यानी कि जो बोलते हैं ना तत्काल अपने को जो है ना हाँ रिजल्ट चाहिए, उसको तंत्रोक्त मंत्र बोलते हैं। अच्छा, तो वो तंत्र अलग हो गया, नुकसान नहीं, हाँ वो तो समझ गया, नहीं नुकसान नहीं करता। तांत्रिक जो है ना एक दो प्रकार के होते हैं। तंत्र यानी कि हम अगर भला करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो जो जरूरी जो वो देखते होंगे, आपको ज़्यादा व्यक्ति बीमार हो ना तो तत्काल इंजेक्शन लगाते हैं आप। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि तत्काल आप कोई भी चीज़ करोगे तो वो आपको नुकसान तो करेगा ही। नहीं, नुकसान तो ये देखिए, अगर आपको नॉलेज है हाँ और सही वक्त पे अगर सही दवा मिल जाता है हाँ तो दवा काम करती है। तो आप अभी देखे होंगे, आप अमुक जगह सर्च किए, एक जगह हॉस्पिटल में, अभी दिल्ली की बात है, तो 2 जगह पेशेंट को रखा गया। तो एक पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू था, दूसरे का भी ट्रीटमेंट चालू था, तो वो भगवान को ज़्यादा मानता था। उन्होंने बोला कि महामृत्युंजय आप यूट्यूब में आप देखिएगा, हाँ तो उसके लिए महामृत्युंजय का जप करवाया गया। तो ये सब जप तब क्या है मालूम है? कोई व्यक्ति अगर 100 किलो वजन लेके जाता हो, और अगर 5 व्यक्ति अगर उसके 20-20 किलो अगर वजन डिवाइड कर देते हैं, तो उसका वजन कैसा हो जाएगा? हल्का होगा ना। तो दान धर्म क्या है मालूम है? दान भी 2 प्रकार के हैं। किसी को आप अगर देते हो तो उसको मदद करना बोलते हैं। अगर किसी से अगर पूजा पाठ करवा करके या तो आप काम करवा कर दे तो उसको दान बोलते हैं। एक सहायता अलग वस्तु हुआ, दान अलग वस्तु हुआ। तो हम लोग जो पंडित आदमी हैं, जो शास्त्र जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करवाते हैं। तो उनके लिए हम लोग जो है ना पंखा या कूलर जो भी भगवान के पास बैठ करके दुआ मांगते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रेयर करते हैं कि आप परमात्मा इसके ऊपर कृपा करो। जो मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये जजमान के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वो जजमान के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कि उसका जो है जो भी हुआ आपके शरण में आया है। आप देखे होंगे कोर्ट में भी कितने लोग सिलेंडर कर देते हैं ना, तो 50% ऐसे ही गुनाह माफ़ हो जाता है। क्यों? हाँ। तो वो क्यों माफ़ हो जाता है मालूम है? कि उसने कबूलात किया, कबूल किया कि मैंने गलती किया। और एक होता है कि कबूल नहीं करता है। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो अपना जो है ना, उसके कंप्यूटर में भूल नहीं होता है, वो सबका लेखा जोखा रखता है, कुछ भूल नहीं बोलता है। उसके अनुसार जो है परमात्मा उसको सुख दुख देते हैं, और उसी अनुसार वो कार्य करता है। परमात्मा रोकने नहीं जाते हैं, टोकने नहीं जाते हैं, और परमात्मा दिखते भी नहीं हैं। पर जब व्यक्ति जब वो अपना कर्म के अनुसार जो है ना दूसरा योनि प्राप्त करता है, तब उसको अनुभव होता है कि मैंने गलत किया तो आज मेरे को ये परिणाम मिला। आप भी महसूस करते होंगे घर में, तो आप गलत काम करते होंगे तो घर में झगड़ा होता होगा। तो अभी तो जो गलत काम कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा जी रहे हैं, और जीवन नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, उनका सबसे अच्छा लग रहा है, और जो सही कर रहा है वो सबसे दुखी लग रहा है। मेरे के ऐसे यजमान कितने लोग आते हैं ना भक्तजन, तो क्या बोलते हैं मालूम है? पंडित जी वो कभी हाथ भी भगवान के आगे नहीं जोड़ता है, BMW में घूमता है। हाँ, और मैं जो इतना भक्ति करता हूँ ना, फिर भी मेरे पास साइकिल नहीं है। या दिन भर मजदूरी जो करता है ना खेत में काम, हाँ, उसका 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, देखे होंगे आप। तो पहले में मैं आपको बताया कि ये सब प्रारब्ध से प्राप्त होता है। पिछले कर्मों के अनुसार जो है, अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है। तो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा कर्म करता है तो अच्छे सुखी घर में पैदा होता है, और जो है कर्मों के अनुसार एक गरीब के घर में पैदा होता है। तो अब यहाँ पे बात यहाँ आ रही है कि लोग जो है, आप देखे होंगे डॉक्टर इंजीनियर है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम करते हैं डॉक्टर। हाँ, बड़े बड़े इंजीनियर, आप लोग जैसे शिक्षित लोग जो है ना, किसी के अंडर काम करते होंगे आप। तो जो काम करते हैं ना, तो मालूम है क्या होते हैं? काम करवाने वाला से ज़्यादा नॉलेज होता है उनके पास। हाँ, आज हॉस्पिटल बनाने वाला अंगूठा छाप होता है। हाँ, हॉस्पिटल बनाने वाला अंगूठा छाप होता है, पर डॉक्टर MBBS होते हैं ना। हाँ, फिर भी पगार कौन देता है? अंगूठा छाप ही देता है। सच बात है। बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, तो सब बिल्डर ऐसा नहीं है कि सब जो है सिविल इंजीनियर ही हैं। हाँ, फिर भी कंस्ट्रक्शन जो खड़ा करते हैं तो उसका इंजीनियर कौन होता है? आप हमारे जैसे ही होते पढ़े लिखे इतने साल, वो तो कुछ नहीं मेहनत करता है, फिर भी वो मालिक बन के घूमता है। तो उसका प्रारब्ध है। कब तक है उसका? जब तक उसका पास पुण्य का बैलेंस है। और जैसे उसका पुण्य का बैलेंस क्षीण होगा, तो वहीं पे भी वो आकर के बोलते हैं ना, करोड़पति से रोडपति हो गया, सब कुछ शून्य हो गया। तो जो व्यक्ति जो है वो सब यहीं पे पाता है और यहीं पे छोड़ के चला जाता है। वो मुट्ठी बंद करके आता है और खाली हाथ चला जाता है। तो ग्रह नक्षत्र भी वैसा ही कार्य कराते हैं। अच्छा, सूर्य का अच्छा कृपा हो तो व्यक्ति जो है ना खूब खिलता है, चंद्र का कृपा हो तो पदवी स्थान प्राप्त करता है,
और मंगल का कृपा हो तो भूमि मकान आदि का वैभव की प्राप्ति होती है। इस तरह आपको मैंने पहले भी बताया। तो वो जो है अपना अनुसार वो कार्य करते हैं। तो रही बात एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष है या पूजा पाठ है, ये सब आस्था का वस्तु है। तो कोई जो है नमाज पढ़ने में, कोई जो है कलमा पढ़ने में, या तो कोई कुरान पढ़ने में, हम लोग गीता हम लोग सनातनी हैं, हमारा में जीव हिंसा नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि पहले साधु संत खाते थे ना, तो पक जाता था आम, जैसे गिर गया, वृक्ष से टूट गया है, तो वो क्या निर्जीव हो गया। जीवस्य जीव भक्षणम, अभी क्या है शास्त्र हमारा भी बोलता है कि जो सजीव वस्तु होता है ना वो जीव होता है। और हमारे साधु संत यहाँ तक बोलते हैं कि पतेल खा कर करके और जीते थे, फल फूल खा कर कर, कंदमूल खा कर करके, इसलिए कि वो हिंसा नहीं करना चाहते हैं। सच बात। अहिंसा परमो धर्म हमारा शास्त्र बोलता है। फिर कहा गया है कि अगर व्यक्ति गलत हो तो उसका बता सकते हो आप, इसमें कोई आपको धर्म क्षेत्र कुरुज। हमारे दूसरे बार में गीता हमको यही बता रही है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। अगर हाथ पे हाथ बैठ करके बैठे रहोगे आप तो वो जो महाभारत ही होने वाला है। सच बात है। तो आज हमारा धर्म को जगाने के लिए अर्जुन इतना ज्ञानी था, सब तरह से सक्षम था, फिर भी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो हमारा जो है ना भगवान कृष्ण ने जो 18 दिन तक उसको ज्ञान दिए कि अगर नहीं युद्ध करेगा तो अधर्म बढ़ जाएगा, और अधर्म बढ़ जाएगा तो धर्म के प्रति किसी की आस्था नहीं रह जाएगी, अधर्मी को ही जय होगी। फिर भी पहले राक्षस होते थे, अभी भी देख रहे हैं आप कितने निर्दोष लोगों को लोग मार रहे हैं। हाँ। तो पहले के राक्षस में क्या सिंह होता था, दांत होता था, अभी बिना सिंह वाले राक्षस हैं। जो व्यक्ति कोई अभी जब बस दुर्घटना हुई या आतंकवादी देखते होंगे आप कितने को मार देते हैं, उनको कोई दोष नहीं है। तो वो सब कारण क्या है मालूम है? वो बिना सिंह के राक्षस, उनको दया नाम का चीज़ ही नहीं है। उनको तो ऐसा है कि या तो मारना है तो मरना है, बराबर ना। तो इसी तरह जो है हमारा जो एस्ट्रोलॉजर लोग अभी भी नहीं, मैं बात को अलग ले जा रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर लोग है अभी क्या कर लिए मालूम है, एक पैसा बना लिए हैं बढ़िया वो लोग। एस्ट्रोलॉजी पे तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ कि पूरा एकदम डिटेल में जानना है। मैं भी एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ काफ़ी सारे कि उच्च का सूर्य और उच्च का गुरु क्या होता है, और शुक्र आपके जीवन में शुक्र कारक होता है और वो सब। हाँ देखिए, अब इसमें ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर लोग क्या किए मालूम है, थोड़ा सा जानकारी लिए, अच्छे लोगों से जानकारी लिए कि हमको थोड़ा जानकारी ज़रूरी है। अभी जो है ना सभी व्यक्ति के अंदर जो है चाह इतना बढ़ गया है ना कि आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो गया है। सबको ऐसा लगता है ना कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ, और हमको कोई तकलीफ ना हो। कर्म करना नहीं चाहता है कोई भी हो, सबको लगता है फल सबको मिले, पर कर्म किसी को करना नहीं है। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको फल कैसे प्राप्त होगा? तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम किसी तांत्रिक के पास चले जावें हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर हमको उपाय बता देवे तो जिससे हम जीवन सुधर जावे। तो वो लोग आस्था रखते हैं, पर ये लोग आस्था का दुरुपयोग करते हैं। रातों रात एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, वो लोग एक दुकान जैसा चलाते हैं। सुनिए, वो लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि मैं यंत्र ऐसा बना दूंगा जिससे आपका सब काम हो जाएगा। भाई दूसरे के लिए यंत्र बनाने तो अपने लिए यंत्र बनाओ ना, जिससे आप अब्जोपति बन जाओ। या तो अगर आप रत्न हैं, दुकान में देखेंगे आप नवग्रह के यंत्र रखे रहते हैं, बेचते हैं ना दुकान में, तो वो रत्न बेचने वाला क्यों नहीं करोड़पति बन जाता है? तो आप अगर उसमें से एक रत्न ले लोगे तो आप थोड़े ना करोड़पति बन जाओगे। वो भी सच है। वो तो इतना सारा रखता है, 2 किलो 4 किलो रखता है, उसमें से एक आपको देगा तो क्या आप करोड़पति बन जाओगे? और जो बेच रहा है 2 किलो, वो क्यों नहीं करोड़पति बना? तो आप देखे होंगे बड़ा बड़ा पहाड़ होता है ना, उसको कोई पूजा नहीं करता है, और छोटे से शिवलिंग को, प्रतिमा को लोग पूजा करते हैं। एक जानने की वस्तु है। तो छोटा सा शिवलिंग होता है, फिर भी हम कितना उसके ऊपर आगे 56 भोग लगाते हैं, तिलक करते हैं, पूजा करते हैं, दूध पानी चढ़ाते हैं, हमारी आस्था है। तो वो जो वस्तु चढ़ाते हैं तो उसमें हमारा विश्वास हो जाता है कि परमात्मा इसमें है। और जहाँ पे अगर विश्वास को आ जाती है अपने को, वहाँ परमात्मा है। और जहाँ विश्वास नहीं, आज आप किसी को मानते हैं, देखिए स्त्री का रूप एक ही है, आप अलग अलग रूप में देखते हैं कि नहीं? किसी को बहन के रूप में देखते हैं, किसी को फ्रेंड के रूप में देखते हैं, बीवी के रूप में, किसी को माँ के रूप में देखते हैं। तो सबको एक ही रूप में क्यों नहीं देखते हैं आप? जब वो अलग अलग रूप में आप देख सकते हो कि भाई है, बहन है, माँ है, बहन है, उस तरह जो है आप जो है ये भगवान हैं जो अपने उससे जुड़े हुए हैं। तो
अगर हम उस पर आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो हमारा कार्य संपन्न होगा। और अपने अगर धार्मिक कार्य में जाते हैं, उसे जुड़ते हैं, तो अपने को अच्छा सद्बुद्धि आएगा। सच बात। अपने गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे तो हमारा जो है वो सुखी रहेंगे, संतोष रहेगा। गलत रास्ते पे जाएंगे तो आपको ये लोभ बढ़ते जाएगा। हमारा कहा गया काम क्रोध मद लोभ सब नाम न रख के पंथ। आप जितना चाह रखेंगे, आज हमारे पास पहले साइकिल नहीं था, आज बुलेट लेके घूमता हूँ, हाँ, स्कॉर्पियो लेके घूमता हूँ। तो पहले साधु ब्राह्मण कहाँ अपेक्षा रखते थे, ये सब के रखते थे नहीं, पहले पैदल चल के जाते थे। हमको चाह बढ़ गया है, अब बुलेट में 500 का पेट्रोल पुराएंगे, गाड़ी में 1000 का पेट्रोल पुराएंगे तो ही चलेंगे ना। हाँ। तो जजमान से हम अपेक्षा रखेंगे, हमको तो 5000 दक्षिणा दो, 4000 दो, सच बात है। तो ये हमारा पूरा होगा ना गाड़ी का पेट्रोल या खर्चा। तो हम अपेक्षा क्या रखेंगे कि किस जजमान को पकड़ो कि मेरे को 11,000 देवे, 21,000 देवे। हाँ। तो अभी क्या है, चाह अगर लोभ बढ़ गया तो आपको तो थोड़ा सा जाना ही पड़ेगा आप, क्योंकि जल्दी आप पकड़ में आओगे नहीं, तो थोड़ा सा आपको विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। तो अभी क्या हो जाता है कि लोग थोड़ा सा ओवरटेक हो जाते हैं कि अगर नहीं बोलूँगा ज़्यादा तो हमसे जुड़ेगा नहीं है, तो उस भगवान को साइड में रख देते हैं और व्यापार क्यों चल देते हैं कि हमको भी BMW चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो नहीं मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपका काम हो जाएगा। हाँ। व्यक्ति सोचता है कि यार ये इतना ये बोल रहा है व्यक्ति, तो ज़रूर कुछ इसमें होगा। वो व्यक्ति जुड़ जाता है, पैसा भी खर्च करता है, फिर उसका कार्य नहीं होता है। कितने लोगों का कार्य हो जाता है सुनिए, तो उसका जो है प्रारब्ध है। सच बात है। उसका आस्था है, उसने विश्वास किया किसके ऊपर, आपके ऊपर नहीं, किसके ऊपर विश्वास किया, आप पीछे से देखिए, आप किसके ऊपर विश्वास किया, परमात्मा के ऊपर, तब उसने पैसा दिया ना। हाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर, आपके ऊपर विश्वास नहीं किया उसने, परमात्मा के ऊपर की आपने माध्यम बनाए भगवान का, एक शक्ति मुझे देगी, परमात्मा सत्य है। हाँ। तो उसने पैसा दिया ना। आप देखिए, अगर वो सही मन से किया परमात्मा सत्य है, मैं इसको पैसा दूंगा पंडित को तो ये मेरा कार्य होगा, तो उसका दृढ़ संकल्प हुआ, लगा कि नहीं मेरे को विश्वास है परमात्मा सुनेंगे। तो जैसे ही उसका कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है तो उसका कार्य वो तो हो ही जाता है। कितने को लगता है कि पैसा तो दिया हूँ मैं, काम होगा कि नहीं होगा, परमात्मा है कि नहीं, पंडित सही है कि नहीं, उसको पंडित में ही रह जाता है दिल, परमात्मा के पास नहीं जाता है। और जिसके परमात्मा के पास चल जाता है, फिर वो परमात्मा माया मोह को नहीं देखते, पैसा को नहीं देखते। फिर वो बोला कि ये मेरे ऊपर इतना है, आपसे मेरा कनेक्शन देखे होंगे आप, मोबाइल में एक नंबर गलत लग जावे ना तो रॉन्ग नंबर हो जाती है, दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। तो इस परमात्मा भी है हमारे, जो परमात्मा से नाता जोड़ लेता है ना, उसको किसी से नाता जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह मैं बोलता हूँ कि पूजा पाठ है, देखिए हमारा जो जप तप क्या है, अपने नवग्रह के लिए बोले थे आप, तो ये सब ग्रह कार्य जो है अपने अनुसार करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो आप हमको बार बार इनवाइट करते रहिए, अरे जरूर, और जानकारी लेते रहिए। और मैं आप जितना बोलेंगे बिना अभी किताब ये खोले, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तो एक और पॉडकास्ट हम पूरा करने वाले हैं हाँ, आचार्य जी के साथ। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करिए, ताकि हम दूसरी बार आचार्य जी को बुलाइए और उनके साथ और एक वार्तालाप करें। जरूर आप कभी भी बिंदास आप करिए, और हमको बहुत आनंद आई और आप लोगों को भी अच्छा आनंद आएगा। आपके साथ भी बात करके मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, और बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करने का। भक्ति का 3 मार्ग है, तन मन और धन, और तन मन धन तीनों अर्पण कर देते हैं तो परमात्मा ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा धन के नहीं भूखे हैं, सच बात, वो आस्था के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं। जरूर आपको जो है खूब राज जी जो है, आप रोयल जी, और आप जो है धर्म के सनातन के प्रति इतना लागनी रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो आपको खूब जो है पहले सनातन धर्म के तरफ से सभी लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आपका खूब उन्नति प्रगति हो, और खूब आप जो इस तरह धार्मिक कार्य में लगे रहिए, और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आप जगाइए। और हम इसका जो है बहुत आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसमें आप ज़्यादा रस लीजिए, ताकि हमारे जो है हिंदू अभी सोए हुए हैं या कोई भी धर्म के हैं, सब अपने अपने धर्म से रहिए और अच्छा कार्य कीजिए, उसमें कोई गलत नहीं है, बराबर ना। तो हम यहाँ पे डेरी डॉन में बैठे थे, तो डेरी डॉन साइंस सिटी ब्रांच को भी हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये जगह हमको दी बातचीत करने के लिए। जरूर। तो थैंक यू डेरी डॉन साइंस सिटी ब्रांच, एंड थैंक यू आचार्य जी। जरूर आपके साथ बात करके अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारा पॉडकास्ट पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है पंडित जी के साथ की गई बातें आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी रॉयल, स्टे रॉयल।